प्रशांत महासागर की अथाह गहराइयों में आज भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। इन काली और खामोश परतों के नीचे जीवन के अनगिनत रूप और प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष छिपे हो सकते हैं। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने यहां नई प्रजातियां और अद्भुत खोजें की हैं, जिससे यह क्षेत्र और भी रहस्यमय बन गया है। इन गहराइयों में हर खोज मानव जिज्ञासा और विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है। यूएस नेवी ने समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी खोज की जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। यह खोज न केवल तकनीकी दृष्टि से महत्वपूर्ण थी, बल्कि इससे जुड़े रहस्य ने विज्ञान की सीमाओं को भी चुनौती दी। समुद्र के उस हिस्से में जहां अब तक इंसान की पहुंच मुश्किल मानी जाती थी, अचानक एक अनजानी वस्तु मिलने से शोधकर्ताओं के बीच उत्सुकता और जिज्ञासा की लहर दौड़ गई। इस घटना ने यह सवाल खड़ा कर दिया कि क्या हमारे ग्रह के भीतर अब भी ऐसे रहस्य छुपे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास नहीं है। समंदर के बीचों बीच नेवी के विशाल जहाजों की कतार एक अनोखे मिशन की तैयारी का संकेत दे रही थी। माहौल गंभीर था, जैसे कोई बड़ा रहस्य सामने आने वाला हो। यहां 4 विशेषज्ञ वैज्ञानिकों को बुलाया गया, एक मनोवैज्ञानिक, एक गणितज्ञ, एक जीव विज्ञानी और एक खगोल भौतिकविद। इन सभी को बताया गया कि समंदर में एक रहस्यमय जहाज क्रैश हुआ है, जिसकी जांच के लिए उनकी विशेषज्ञता जरूरी है। मिशन की शुरुआत के साथ ही सभी के मन में जिज्ञासा और अनिश्चितता का माहौल था। वैज्ञानिकों को जब यह सूचना मिली कि समुद्र की गहराइयों में एक विशाल स्पेसक्राफ्ट पूरी तरह सुरक्षित अवस्था में पड़ा है, तो सभी हैरान रह गए। यह खोज न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती थी, बल्कि मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बन गई। समुद्र की तलहटी में इतने वर्षों तक सुरक्षित रहना अपने आप में एक चमत्कार था। इस रहस्य के खुलने से विज्ञान और मानव सभ्यता की समझ में एक नया अध्याय जुड़ने वाला था। समंदर की गहराई में पड़े इस विशाल स्पेसक्राफ्ट पर मूंगे की मोटी परत जमी हुई थी, जो उसकी प्राचीनता का प्रमाण थी। वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया कि यह जहाज कम से कम 300 साल पुराना है, यानी 17वीं सदी से वहीं पड़ा है। इसकी संरचना और रहस्यमयी स्थिति ने सभी के मन में एक ही सवाल खड़ा कर दिया, क्या यह सचमुच एलियंस का जहाज है? अब तक विज्ञान ने जितनी भी खोजें की थीं, उनमें ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिला था। इस रहस्य ने मिशन को और भी रोमांचक और चुनौतीपूर्ण बना दिया। अब मिशन का असली मकसद सामने आ चुका था। वैज्ञानिकों की टीम को यह एहसास हुआ कि वे मानव इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के करीब हैं। पहली बार एलियंस से संपर्क करने का मौका। यह खोज न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दे रही थी, बल्कि इंसानी जिज्ञासा और साहस की भी परीक्षा थी। टीम के हर सदस्य के मन में अनगिनत सवाल और रोमांच की लहरें उठ रही थीं, क्योंकि वे एक ऐसे क्षण की ओर बढ़ रहे थे जिसका सपना सदियों से देखा गया था। विशेष डाइविंग सूट पहने वैज्ञानिकों की टीम सबमरीन में बैठकर समुद्र की अथाह गहराइयों की ओर बढ़ती है। जैसे जैसे वे नीचे उतरते हैं, चारों ओर का नीला पानी धीरे धीरे घने अंधकार में बदल जाता है। समुद्र के भीतर का दबाव इतना अधिक होता है कि वह एक पल में ही किसी को कुचल सकता है, इसलिए हर कदम पर सतर्कता जरूरी है। इस रहस्यमय यात्रा में टीम को न सिर्फ तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बल्कि अज्ञात का डर भी उनके मन में घर कर जाता है। जैसे ही सबमरीन की तेज रोशनी ने समंदर की गहराइयों को चीरते हुए आगे बढ़ना शुरू किया, टीम के सामने एक विशाल और रहस्यमय स्पेसशिप का दृश्य उभर आया। यह जहाज अपने आकार और बनावट में इतना अलग था कि सभी वैज्ञानिक हैरान रह गए। अंधेरे पानी में उसकी चमकती सतह किसी सोए हुए दैत्य की तरह प्रतीत हो रही थी। चारों ओर सन्नाटा था, बस मशीनों की हल्की आवाज और टीम की धड़कनों की गूंज सुनाई दे रही थी। यह पल न सिर्फ विज्ञान के लिए, बल्कि मानव जिज्ञासा के लिए भी ऐतिहासिक था। जैसे ही टीम स्पेसशिप के भीतर प्रवेश करती है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनका स्वागत किया हो। अंदर का दृश्य चौंका देने वाला था। हर ओर एडवांस तकनीक और मशीनें मौजूद थीं, जो इंसानी विज्ञान से कहीं आगे की लग रही थीं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहां एक भी एलियन या जीवित प्राणी नहीं था। यह रहस्य और गहरा हो गया कि आखिर इतनी उन्नत तकनीक के बावजूद यह जहाज खाली क्यों है। टीम के मन में सवाल उठने लगे, क्या यह जहाज सच में एलियंस का था या इसके पीछे कोई और कहानी छुपी है? जब वैज्ञानिकों को जहाज के भीतर एक इंसानी कंकाल और अमेरिकी ब्रांड का पैकेट मिला, तो सभी हैरान रह गए। यह खोज संकेत देती थी
कि यह कोई एलियन यान नहीं बल्कि भविष्य का मानव निर्मित अंतरिक्ष यान है। कंप्यूटर पर अंग्रेजी में कमांड्स देखना इस रहस्य को और गहरा कर गया। अब सवाल यह था कि इतने सालों से यह यान समंदर की गहराइयों में कैसे पड़ा रहा और इसके साथ क्या हुआ। इस मोड़ ने मिशन की दिशा ही बदल दी, क्योंकि अब टीम को अपने ही भविष्य के रहस्यों से जूझना था। जांच के दौरान वैज्ञानिकों को एक चौंकाने वाला सच पता चलता है। जिस जहाज को अब तक एलियन शिप समझा जा रहा था, वह असल में भविष्य का अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट निकला। इसके अंदर मिली तकनीक और संकेतों से साफ हो गया कि यह मानव सभ्यता की ही एक उपलब्धि है जो समय के पार यहां आ पहुंची थी। इस खोज ने न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि समय यात्रा और मानव संभावनाओं पर भी नए सवाल खड़े कर दिए। वैज्ञानिकों की टीम को समंदर की गहराइयों में एक अनोखा सुनहरा गोला दिखाई देता है, जो हवा में बिना किसी सहारे के तैर रहा है। यह गोला न केवल ठोस और तरल के बीच की अवस्था में प्रतीत होता है, बल्कि इसकी सतह पर हर चीज की परछाई साफ नजर आती है, सिर्फ इंसानों की नहीं। यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है जब वैज्ञानिक महसूस करते हैं कि यह गोला मानो अपनी ही एक चेतना रखता है। इस खोज ने टीम के मन में कई सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि विज्ञान के ज्ञात नियम यहां काम नहीं कर रहे थे। सुनहरे गोले के संपर्क में आते ही टीम के सदस्यों के भीतर छुपे डर, सपने और कल्पनाएं अचानक वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। जो कुछ भी उनके मन में चलता है, वह समंदर की गहराइयों में सच बनकर सामने आता है। यह अनुभव न केवल उन्हें चौंका देता है, बल्कि उनके मन की शक्तियों और सीमाओं पर भी सवाल खड़े करता है। अब डर केवल कल्पना नहीं, बल्कि एक जीवंत खतरा बन चुका है, जिससे बचना नामुमकिन सा लगता है। यही वह मोड़ है जहां असली भय की शुरुआत होती है। यहां सबसे चौंकाने वाला सच सामने आता है कि जिस रहस्यमय ताकत को सभी एलियन समझ रहे थे, वह असल में हैरी के अवचेतन मन की शक्ति थी। उसकी सोच, डर और कल्पनाएं ही हकीकत का रूप ले रही थीं। यह घटना न केवल विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि मानव मन की गहराइयों में कितनी अपार संभावनाएं और खतरे छुपे हो सकते हैं। ऐसे उदाहरणों से यह स्पष्ट होता है कि हमारी मानसिक स्थिति और विचार वास्तविकता को आकार देने में कितने सक्षम हो सकते हैं। और यह अब नॉर्मन और बेथ को भी वही मानसिक शक्ति प्राप्त हो जाती है, जिससे हालात और अधिक जटिल हो जाते हैं। उनके मन में उठने वाले डर, कल्पनाएं और भावनाएं वास्तविकता का रूप लेने लगती हैं। इस नई शक्ति के साथ टीम को न केवल बाहरी खतरों से, बल्कि अपने ही मन के भीतर छिपे डर और भ्रम से भी जूझना पड़ता है। यह अनुभव उन्हें यह समझने पर मजबूर कर देता है कि मानव मन की शक्ति जितनी अद्भुत है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। जैसे ही हैबिटेट में विस्फोटक सक्रिय हुआ, पूरे माहौल में तनाव और घबराहट फैल गई। टीम के पास बचने के लिए केवल कुछ ही मिनट थे और हर सेकंड कीमती था। डर और अनिश्चितता के बावजूद उन्होंने अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखा और एकजुट होकर बचने की योजना बनाई। इस कठिन परिस्थिति में उनका आत्मविश्वास और साहस ही उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद करता है। जब चारों ओर डर और घबराहट का माहौल था, वैज्ञानिकों ने अपने मन की शक्ति पर भरोसा किया। उन्होंने नकारात्मक विचारों को छोड़कर सकारात्मक सोच को अपनाया, जिससे उनके भीतर साहस और उम्मीद जगी। इसी सकारात्मक सोच ने उन्हें मुश्किल हालात से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। विज्ञान और मनोविज्ञान के हालिया शोध भी बताते हैं कि मानसिक दृष्टिकोण बदलने से कठिन परिस्थितियों में भी समाधान मिल सकते हैं। इस अनुभव ने साबित कर दिया कि कभी-कभी बचाव का रास्ता हमारे अपने मन में ही छुपा होता है। आखिरकार वैज्ञानिकों की टीम इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि यह रहस्यमय शक्ति मानवता के लिए अत्यंत जोखिमपूर्ण हो सकती है। यदि यह शक्ति दुनिया के हाथ लग जाए, तो इंसान अपने ही डर और कल्पनाओं से विनाश का कारण बन सकता है। इसी सोच के तहत वे अपनी यादों को मिटाने का कठिन निर्णय लेते हैं, ताकि यह रहस्य हमेशा के लिए छुपा रहे। सुनहरा गोला, जो अब भी अनगिनत संभावनाओं से भरा है, उसे वे अंतरिक्ष में छोड़ देते हैं, ताकि मानव सभ्यता सुरक्षित रह सके। यह फैसला न केवल विवेक का प्रतीक है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि कभी-कभी ज्ञान और शक्ति को सीमित करना ही सबसे बड़ा उत्तरदायित्व होता है।